एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि कुछ परमानेंट है तो वो आपके अच्छे सद्कर्म ही परमानेंट आपको बना सकते हैं। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से 10, 20, 50 रुपए का नोट निकाला और कहा कि मैं उस बच्चे को इनाम देना चाहता हूँ जो इसका सही सदुपयोग बताएगा। जिस बच्चे के पास कपड़े नहीं थे, उसने कहा यदि आप मुझे देते हो तो मैं इससे अपने कपड़े खरीद लूँगा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरे पास किताब कॉपी नहीं है, यदि आप मुझे देते हो तो इससे मैं अपनी किताब कॉपी खरीद लूँगा। तीसरे बच्चे ने कहा कि मेरे पास जूते मोजे नहीं हैं, यदि आप मुझे देते हो तो इनसे मैं जूते और मोजे खरीद लूँगा। एक बच्चे ने कहा कि यदि आप इन पैसों को मुझे दे देते हैं तो इससे मेरी माँ के चश्मे आ जाएँगे, क्योंकि उनको कम दिखाई पड़ता है। वो सिलाई का काम, बुनाई का काम करती हैं, जिससे घर का खर्चा चलता है। यदि मैं इन पैसों से उनको चश्मे ला कर के दे दूँगा तो वो अच्छा काम कर पाएँगी, मेरी फ़ीस भर पाएँगी, मेरे लिए किताब कॉपी खरीद पाएँगी, मेरे लिए वस्त्र भी बना पाएँगी। अध्यापक को अच्छा लगा और अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हें दक्षिणा में तो नहीं देता हूँ, ना ही मैं इनाम में देता हूँ। मैं ये पैसे आपको उधार देता हूँ कि जब आप समृद्धशाली हो जाएँ तो ये पैसे मुझे उधार वापस कर देना। साथियों, उस बच्चे ने पैसे लेकर के अपनी माँ के चश्मे लिए, माँ को चश्मे दिए और चश्मे लगने के बाद में माताजी दिन दूना रात चौगुनी उन्नति करने लगी। जहाँ 2 घंटे काम करती थीं, वहाँ 4 घंटे और 6 घंटे काम करने लगी। जहाँ 10 रुपए कमाती थीं, वहाँ 100 रुपए की कमाई उनकी हो गई। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा करके ग्रेजुएट किया। उस बच्चे ने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी क्रैक किया और उसके बाद में वह आईएएस क्वालीफाई करने के बाद कलेक्टर लग गए। जब वो कलेक्टर लग गए, लाल बत्ती मिल गई, तब वह अपने गुरुजी को खोजते-खोजते उस विद्यालय में पहुँच गए, जहाँ पर उस लाल बत्ती की गाड़ी को देख कर के पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। सभी अध्यापक डर गए, सभी बच्चे डर गए कि आज पता नहीं कौन-सी इंस्पेक्शन है, अब क्या होगा हमारे स्कूल का। उन्होंने जैसे स्कूल के अंदर गाड़ी को एंट्री किया, उन्होंने अपने उस गुरुजी के बारे में पूछा। गुरुजी एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों को तन्मयता से पढ़ा रहे थे। वह वहीं पहुँच गए, वहाँ गाड़ी से उतर कर के उनकी चरण वंदना की, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि जो पैसे आपने दिए थे, उन पैसों को मैं आज उधार ब्याज समेत आपको लौटाने आया हूँ। उन पैसों की बदौलत मैंने पढ़ाई-लिखाई की और मैं कलेक्टर बन गया हूँ। इसके बाद में उन्होंने धन्यवाद करके उसको उस विद्यालय का नाम भी उनने गुरुजी के नाम पर रखवाया। उन्हीं गुरुजी के नाम पर वहाँ पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया। इसका तात्पर्य यह है कि उनका नाम अमर हो गया, इतिहास के पन्नों में अमर हो गया कि जब तक वह स्कूल चलेगा, तब तक उनका इतिहास वहाँ पर अमर रहेगा। जब तक वह लाइब्रेरी चलेगी, बच्चे पढ़ने आएँगे, तब तक उनका नाम अमर रहेगा। यह अमरत्व की तरफ होता है साथियों। आप जो नेक काम करते हैं, पुनीत काम करते हैं, उनसे आपका जो इतिहास है, वो परमानेंट रहता है। जैसे महात्मा बुद्ध, भीमराव अंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, सूरदास, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, उनका इतिहास पढ़ाया भी जाएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कितना संघर्ष करके पढ़ाई की और उन्होंने जो भारत को संविधान दिया, वो कितना महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसमें न्याय की बात कही गई थी। साथियों, महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता है? राजपाट छोड़ कर के अपने मन के कुछ प्रश्नों के जवाब लेने के लिए चले गए और
एक पेड़ के नीचे बैठ गए और साधना की। साधना करने के बाद मनुष्य से, मानव से महामानव बन गए और महामानव से आज पूरे राष्ट्र में ही नहीं, इस पृथ्वी पर पूजे जाते हैं। साथियों, आपके यदि नेक कर्म हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपका इतिहास हमेशा साक्षी रहेगा। साथियों, मैंने भी अपने नाम को अमर कर दिया है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 2 पैर कट जाने के बाद में भी मैंने उस व्यक्ति को बचाया। घी के गोदाम में आग लग जाने पर 6 व्यक्तियों की जान को बचाया। महिंद्रा कंपनी में आग लग जाने पर महिंद्रा शोरूम में स्थित सभी गाड़ियों को बचाया और 1 नंबर मार्केट में आग लग जाने पर उनके शोरूम में रखे सामान को अपने साथियों के साथ निकालकर, उसमें फंसे हुए लोगों को निकालकर उन सभी को जिंदगी दी। रोड सड़क के दुर्घटना में मैंने कम से कम 20 से 25 लोगों की जिंदगी को प्राथमिक सहायता देकर अस्पताल पहुंचाकर बचाया है। साथियों, जब आप कोई भी नेक काम करते हो, पुनीत काम करते हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जिस पर उपकार कर रहे हो, वह अपने मुखारबिंद से आपके बारे में वर्णन करता है और वो कहते हैं कि आप ये हमारे भगवान के बराबर हैं। साथियों, जहाँ भी आपको लगे कि ज़रूरतमंद आदमी है, उसकी मदद कर दो, ताकि वह उसके लिए आप भगवान सिद्ध हो सकें, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं। परमपिता परमात्मा किसी रूप में आते हैं और वह रूप है मानव का रूप। तो हम इसके साक्षी बने और इन विचारों को आगे तक पहुँचाएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।